और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही, जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का हंगामा देखने को मिल रहा है। दरअसल हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे हिंदू संगठन कैंपस में नमाज के विरोध में हिंदू संगठन जो है हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। यूनिवर्सिटी के गेट पर धरने पर बैठे छात्र और छात्रों को गेट के सामने से हटाया जा रहा है। 13 छात्रों को पुलिस ने नोटिस जारी किया। 50,000 का पर्सनल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया गया है। तो लखनऊ कमिश्नरेट के कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के 13 छात्रों को लाल बारादरी के पास नमाज पढ़ने और नारेबाजी करने के आरोप में नोटिस थमा दिया है। थाना हसनगंज पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इन छात्रों ने परिसर में चल रहे निर्माण कार्य को बाधित किया और सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक गतिविधि कर शांति व्यवस्था को खतरे में डाला है। यह कार्रवाई भविष्य में लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत की गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित छात्रों को निर्देश दिया है कि वो 1 साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के रूप में भारी भरकम मुचलका और 2 जमानतदार पेश करें। तस्वीर आप देख रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की यह तस्वीर है जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये वो तस्वीर है और इसके बाद से विरोध भी देखने को मिला है, छात्रों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। दूसरी तरफ प्रशासन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम हिंदू संगठन जो है वो पहुंचे हुए तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। दरअसल नमाज के विरोध में ही हनुमान चालीसा जो है वो पढ़ी जा रही है। आपको याद हो, एक तस्वीर जो है सामने आई थी और वो वायरल हुई थी। तो 50,000 का पर्सनल बॉन्ड भरने का निर्देश भी एक तरफ दिया गया है। पूरा मामला आप समझिए कि 2 दिन पहले जो एक वीडियो सामने आया था जिसमें नमाज जो है वो पढ़ी जा रही थी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और उस पूरे मामले को लेकर फिर माहौल पूरी तरह से गर्मा जाता है। लखनऊ में हिंदू संगठन जो है वो इसका विरोध करता हुआ नजर आता है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है और उसके बाद से देखिए जब हिंदू संगठन के लोग जब वहां पर पहुंचे तो पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, जहां धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ हनुमान चालीसा का पाठ जब किया जा रहा था, दूसरी तस्वीर उसके बाद से प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ नजर आया, प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे प्रदर्शन को संभालने की कोशिश की है और इस दौरान झड़प की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। छात्रों को गेट के सामने से अब एक-एक कर हटाया जा रहा है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस के अंदर की तस्वीर इस वक्त जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उस दौरान की तस्वीर है, और उससे पहले बाहर भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली जहां पर प्रदर्शन होता हुआ नजर आता है। पुलिस के साथ झड़प जो है वो देखने को मिलती है, धक्का मुक्की देखने को मिलती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये पूरा मामला नमाज पढ़ने का, जिसमें नमाज जो है वो अदा की गई थी और उसके बाद से उसका विरोध यानी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विरोध जो है देखने को मिला था। इसके बाद से हिंदू संगठन भी निकलकर सामने आते हैं, वो पहुंचते हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बजरंग दल का और विश्व हिंदू परिषद जो है वो पहुंचता है, वो हंगामा करते हुए तस्वीर सामने। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हिंदू संगठन जो है वो कूच करते हुए नजर आते हैं और पाठ करते हुए नजर आते हैं। कैंपस में नमाज के विरोध में ये पूरा प्रकरण कि आखिर कैंपस में नमाज अदा क्यों की गई, सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा क्यों की गई है, इसी का विरोध जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो करते हुए नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त इंडिया डेली पर सबसे पहले देख रहे हैं। पहले नमाज अदा की गई और अब हनुमान चालीसा का पाठ है और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसके बाद जो है विरोध भी देखने को मिल रहा है। पुलिस और पीएसी की तैनाती है यूनिवर्सिटी में और उस दौरान किस तरह की तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। लखनऊ में हिंदू संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, वो लोग पहुंचे हुए हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता पहुंचे हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी में और फिर
हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे हैं ये हिंदू संगठन, और दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ बताया जा रहा है कि कैंपस के अंदर कुछ लोगों ने किया भी, वहीं गेट के बाहर जो ये प्रदर्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। तो मस्जिद में यह भी बात सामने आ रही कि मस्जिद में शायद ताला लगाने के बाद भी निकलकर सामने आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, अभी क्या तस्वीर वहां पर, पूरा हंगामा जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी क्या कुछ अपडेट है वहां से? और बिल्कुल जिस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर लाल बारादरी जो इमारत है उसको जब ताला लगाया गया तो विवाद गिराता जा रहा। अभी भी आज मंगलवार का दिन है और जो भी संगठन है यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी के संगठन और दल के जो संगठन के लोग हैं अब लगातार हनुमान का पढ़ने पड़ गया है। विरोध काफी बड़ा होता जा रहा है। इस समय माहौल बेहद गर्म है। अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अभी भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में माहौल गहमा गहमी बना हुआ है। और ठीक देखेंगे की तस्वीर में तो अभी भी यहाँ पे जो पुलिस के बल हैं, आला अफसर हैं यहाँ पे तैनात है। पुलिस का बड़ा यहाँ पर पहरा है सुरक्षा का। यहाँ पे बड़े स्तर पर जो लखनऊ के स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से कल परसों नमाज अदा हिंदू संगठन के जो छात्र हैं उनसे जुड़े हुए जो विंग्स हैं और शिक्षा विद्यार्थी के जो परिषद के लोग हैं, एबीवी के लोग हैं, वो साफ तौर पर अड़े हुए हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। आज का मंगलवार का दिन है और जहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का गर्म होता दिखाया जा रहा है। तो पूरे पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। आप साफ तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी जिस तरह से नमाज पढ़ी जाती है, जिस तरह से विवाद गिरता गया, जिस तरह से माहौल गर्म हो गया। तो आज भी मंगलवार के दिन छात्र संगठनों के गुटों ने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी करी और साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से नमाज पढ़ी गई आज भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हालांकि पुलिस ने सभी को अपने हिरासत में ले लिया है और अन्य लोगों को भी पकड़ने की कोशिश की है। फिलहाल स्थिति थोड़ी सी शांतिपूर्ण है, पर जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ते रुकते घटते बढ़ता जाएगा। जी अनुज, कैंपस के अंदर एक लाल बिरादरी बिल्डिंग है और ये बताया जा रहा है कि वहां पर नमाज पढ़ने की बात कही जा रही थी और फिलहाल वहां पर ताला लगाया गया है। साथ ही साथ जो हिंदू परिषद के लोग हैं, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता या नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर एक छोटा सा मंदिर भी है। उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या है वो जगह और किस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है उस चीज को लेकर? बिल्कुल, मैं तस्वीरों पे ही आपको दिखा देते हैं। पहले तो यहाँ की कैंपस तस्वीरें देखिए किस तरह से गहमा गहमी का माहौल है और यहाँ पे पुलिस देखिए किस तरह से सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त है भी और बीच बीच में जो गुट है वो आके प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी देख लीजिए। पूरी तरह से पुलिस का पूरा पहरा खड़ा है यहाँ पे और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। साफ तौर पर जो अन्य संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से नमाज पढ़ी गई, जिस तरह से कल दिखाया गया कि नमाज अदा की गई, उसके बाद जो छात्र गुट है यहाँ पे उग्र हो गए और धीरे धीरे रुक रुक के अपना प्रदर्शन करें। बात भी कर लेते हैं छात्रों से। भाई हेलो दोस्त, अरे दोस्त इधर आओ। आज फिर से प्रदर्शन किया, क्या बात थी? देखिए होने पाए बंद किया गया, तब लाल टोपी पहने हुए विरोध में क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं और सारी पार्टी का आज मंगल का दिन है बजरंग, आप लोग चालीसा पढ़ेंगे। मैं कह तो रहा हूँ ये लोग ये तो माहौल और जब उन्होंने नमाज पढ़ा तो विश्वविद्यालय का छात्र। ठीक है अनुज, आपके पास वापस लौटते हैं, कोशिश करेगा कि कुछ और छात्रों के साथ आप वहां पर पहुंचिए और फिर उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। तस्वीरें हम दिखा देते हैं दर्शकों को किस तरह से वहां पर उग्र आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है और उसके बाद से वहां पर जो तस्वीर नजर आ रही है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो आज हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले को आप समझिए कि 2 दिन पहले एक तस्वीर देखने को मिलती है, एक बरादरी बिल्डिंग है, वहां पर नमाज पढ़ने की बात कही जाती है। जो बाहर है वहां पर कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, इफ्तार करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद से आज जो है मंगलवार का दिन होता है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो पहुंचते हैं, नारेबाजी करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें भी नमाज नहीं, वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना है क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी गई थी। और उस बरादरी बिल्डिंग में
में जो ये कहा जा रहा है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है, जबकि दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसके अंदर मंदिर भी है और इस वजह से हम वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और फिर एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जब लोग अंदर जाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है और फिर नमाज को लेकर जिस तरह से माहौल गरमाता है, उसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता नेता वो पहुंचते, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आप इस पूरे मामले में पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, मौके पर पहुंचे हुए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील हमारे साथ बने हुए। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी भी, क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल, यहाँ पर आज माहौल गर्म है। आज यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र और साथ में बजरंग दल के छात्र यहाँ पर आज काफ़ी नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह यहाँ पर नमाज अदा की गई है, हम लोग भी हनुमान चालीसा यहाँ पर पढ़ेंगे। और ये तमाम जो माहौल है उसको देखते हुए पुलिस बहुत तैनात कर दी गई है। आप पीछे का माहौल देख सकते हैं, लगातार वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ भी है और यहाँ तमाम छात्र भी हैं। थोड़ा देर पहले यहाँ पर खूब नारेबाजी हो रही थी, लेकिन अब नारेबाजी इस वक्त नहीं है। पुलिस बहुत सख्ती से पेश आ रही है। उसका कहना यह है कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का उपद्रव नहीं करने दिया जाएगा। और सामने देख सकते हैं लाल बारादरी मस्जिद है, जो कि सामने देख सकते हैं भवन क्षतिग्रस्त इसमें लिखा हुआ है। इसको ठीक करने के लिए, इसके रिपेयर के लिए इसको फिलहाल बंद किया गया है। लेकिन जिस तरह का यहाँ पर माहौल गरमाया है उससे साफ लगता है कि ये शिक्षा का केंद्र है। शिक्षा के केंद्र में एक माहौल का गरमाना ठीक नहीं है। क्लासेस भी चलते हैं, तमाम छात्र आते हैं। तो जो आम छात्र हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर नमाज वगैरह नहीं अदा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा का संचालन होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर पुलिस मौजूद है और जिस तरह का माहौल गरमा रहा है उससे पढ़ाई भी बाधित हो रही है। तो तमाम छात्र छात्राएं, उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना यह है कि ये सब माहौल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी थे जिनका कहना था अगर नमाज यहाँ पर लोग पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने देना चाहिए। तो दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इतना जरूर है, आज बजरंग दल और साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आज काफ़ी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो हम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ के कहीं ना कहीं इसको हम भी विरोध करेंगे। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर बाकायदे नमाज अदा की गई, बाकायदे यहाँ पर इफ्तार पार्टी हुई और पुलिस देखती रही, प्रशासन देखता रहा, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के से भी काफ़ी नाराज थे। और ये जो पूरा मामला है काफ़ी गर्म हो रहा है। और सामने देख सकते हैं तमाम पुलिस बल तैनात है, तमाम यहाँ पर जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं और साथ में यहाँ के जो सीओ हैं और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। तमाम यहाँ पर एसडीएम स्तर की एक अधिकारी भी खड़ी हुई हैं, वो भी यहाँ पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। तो इस तरह का पूरा माहौल गर्म है। और सामने देख सकते हैं छात्र हैं, अब तितर बितर हो गए हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर इतना हुजूम था कि पूरा नारेबाजी हो रही थी, पूरा जुलूस इधर से उधर जा रहा था, बाकायदे इसको लेके काफी रोष था। तो यहाँ पर आम छात्र हों, चाहे एनएसयूआई के छात्र हों, चाहे बजरंग दल के छात्र हों, तो सबकी अपनी अपनी तर्क, सबके अपने अपने तर्क हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और ये ज्ञापन जो दिया है उसको लेकर विश्वविद्यालय के जो बीसी हैं वो निर्णय लेंगे। तो छात्रों का कहना है कि निर्णय होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ ये जो भी बीसी निर्णय लेंगे हमको मान्य है। तो सामने देख सकते हैं जो पुराना ये बारादरी का जो हिस्सा सामने आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त है, टूटा फूटा है। तो एएसआई का कहना है कि इसको रिपेयर करना है, क्योंकि जितने भी स्मारक होते हैं, क्योंकि स्मारक के रूप में ये सन 1800 में इसका सुशील, ये जो कैमरा आपने फोकस किया है, ये क्या वही बिल्डिंग है लाल बारादरी वाला जो हम जिक्र कर रहे हैं? क्या वही जगह है? और क्या इसको रेनोवेशन वाली बात निकलकर सामने आ रही, क्या वो कितनी सही है? और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मस्जिद का भी जिक्र किया जा रहा है और इसमें मंदिर का भी जिक्र किया जा रहा है। कि क्या है ये पूरा मैटर, क्या है इसको लेकर? देखिए ऐसा है, ये लाल बारादरी मस्जिद है, मंदिर तो नहीं है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं सामने एक ऊपर की तरफ देख सकते हैं जो थोड़ा ऊपर जो मस्जिद का हिस्सा है, और ये पूरा लाल बारादरी है काफ़ी इसकी जर्जर स्थिति में है। क्योंकि इसको बने हुए 228 साल हो चुके हैं, 226 साल हो चुके हैं। तो 226 साल पुरानी ये इमारत है और एएसआई की देखरेख में है। तो एएसआई के जो अधिकारी कर्मचारी, उनका कहना है इसका काफ़ी क्षतिग्रस्त है, कभी भी भवन गिर सकता है। तो इसको देखते हुए इसका रिपेयरिंग जरूरी। कुछ देखिए हिस्सा देखिए रिपेयरिंग वाला दिख भी रहा है, कुछ रिपेयरिंग हुई भी है इसमें। और ये पूरा भवन बहुत जर्जर है, तो रिपेयरिंग का काम चल भी रहा है, क्योंकि जगह जगह वहां पर थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि जो माहौल गर्मा गया उसके बाद से बंद है। देखिए पूरा इन्होंने लाल हरा कपड़ा भी लगा रखा है, हरे कपड़े में, क्योंकि ये जो पूरा जो पोर्शन है काफी क्षतिग्रस्त पोर्शन है। और ये बहुत ही लगभग 226 वर्ष पुरानी ये इमारत है। और इस इमारत को लेकर यहाँ पर एक तो कई जो इशू उठ गया है, वो इशू ये है कि यहाँ पर छात्र नमाज पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर रोजा अफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि रमजान का महीना है। लेकिन
यहाँ पर जो बजरंग दल है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वो इसका विरोध कर रहा है। और देख सकते हैं सामने ये जगह जगह इन लोगों ने लिखा भी है, भवन क्षतिग्रस्त है एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। आज्ञा से कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। तो ये लखनऊ के बीसी द्वारा तो पूरा फिर ये यहाँ पर ये समझ से थोड़ा सा परे हो जाता है कि जब ये रेनोवेशन का काम किया जा रहा है सुशील, तो ये अभी तो शुरू नहीं हुआ होगा, ये तो बहुत पहले से शुरू किया जा रहा होगा। और ऐसे में ये कह देना कि हमें नमाज इसी के अंदर पढ़नी है, तो ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम या माहौल खराब करने का काम भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर नमाज पढ़ी गई बाहर, तो क्या इसके लिए परमिशन ली गई थी? बिल्कुल कहीं इसके लिए कोई परमिशन नहीं थी। यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर मौजूद है ये पूरा इमारत। हाँ। और ये स्मारक के रूप में है, क्योंकि हाँ। यहाँ पर ये जैसे आम मस्जिद होती है जिसमें रोज अजान होती है, रोज उसमें जो भी उनका धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं वो इसमें नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये तो स्मारक है। स्मारक तो ये ईसाई के अंडर में है। तो ये कहीं ना कहीं माहौल को गर्म करने के लिए कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक जो दल है वो भी कूद गए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो। तो ये पूरी राजनीति के तहत हो रहा है। छात्रों में कहीं ना कहीं एक गर्माहट का माहौल आ गया है और जो पूरा माहौल है काफी गर्म हो चुका है। इसको लेके पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है। यहाँ तक कि पुलिस सब काम छोड़कर जो इस आसपास के थाना हसनगंज पास में पड़ता है, थाना महानगर पास में पड़ता है, तो वो पूरा पुलिस दल यहीं पर वहाँ के एसएचओ से लेके सब व्यक्ति यहीं मौजूद है। अपना हर काम छोड़ के पहले ये प्रायोरिटी पे है, क्योंकि छात्र कहीं कोई ऐसी बात ना कर दें जो कहीं ना कहीं काफी अहितकारी हो। और यूनिवर्सिटी प्रशासन भी सतर्क है। और यहाँ तक कि कल जो राजेश द्विवेदी हैं, यहाँ के प्रॉक्टर हैं, उन्होंने कहा भी था कि हम लोगों ने सबके ज्ञापन ले लिए, उन ज्ञापन पर हम लोग फैसला करेंगे, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं आया है। तो ये जो पूरा माहौल है काफी गर्म है और यूनिवर्सिटी में इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं शिक्षा पर फर्क डाल रहा है। और ये कहीं ना सुशील कहीं आपके पास आते हैं, अनुज हमारे साथ हैं, उनके साथ कुछ छात्र भी हैं पीछे नजर आ रहे हैं। अनुज जरा बातचीत करेगा छात्रों से भी और पूछेगा कि विरोध किस बात का है और साथ ही साथ किस तरह से वहां पर राजनीति देखने को मिल रही है। और फिलहाल जिस तरह से अभी आज विरोध प्रदर्शन हुआ, छात्रों को तितर बितर कर दिया है, पुलिस ने सभी को यहाँ से हटा दिया। मौके पे देखेंगे तो तस्वीरें एकदम साफ देख रहे हैं। यहाँ पे कोई भी प्रदर्शनकारी फिलहाल तो नहीं है। और ये मुद्दा क्यों गरमाया ये समझना होगा। आप ये देखिए, यहीं पर ये लाल बारादरी जो इमारत है, ऐतिहासिक इमारत है, पहले ये समझना पड़ेगा। ये जर्जर हो चुकी है, पहला पॉइंट ये। और इसको बैरिकेडिंग लगाया गया, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, बैरिकेड लगाई गई जिसकी थी रेनोवेशन करने के लिए। तो सोमवार यदि कुछ संगठन के लोग आते हैं, यानी एनएसयूआई के होते हैं, आयसा के होते हैं और समाजवादी छात्र सभा के लोग होते हैं, वो आके इसी को बैरिकेड को गिरा दिया जाता है, जिसके खिलाफ आज 13 छात्रों को नोटिस जारी किया था। आशीष, 13 छात्रों को नोटिस जिससे बैरिकेडिंग दी जाती है, शांति व्यवस्था को भंग किया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई हुई है, जिसपे कि 50,000 और दी जाएगा। और ये देखिए, देख सकते कि मोरंग भालू यहाँ पे होते हैं, इसको यहाँ आते यहाँ पे यहाँ पे तस्वीरें होती हैं, जो रेनोवेशन का काम होता है उसको यहाँ पे बाधित करते हैं। ठीक है अनुज आते हैं आपके पास आते हैं अनुज आपके पास आते हैं और हमारे साथ सुशील भी बने हुए हैं। सुशील आपके साथ कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उन लोगों से जरा बातचीत करिए और समझिए कि क्या वजह थी और किस तरह से राजनीति देखने को मिली, क्योंकि एनएसयूआई का भी नाम सामने आ रहा है और आयसा का भी जिक्र करते हुए अनुज सामने आ रहे हैं। हाँ देखिए, मेरे साथ छात्र हैं, इनसे जानेंगे। ये एनएसयूआई है, आयसा है और समाजवादी छात्र सभा है। इन लोगों ने जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर काफी जिद की और नमाज पढ़ी भी और साथ में रोजा अफ्तार भी किया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो शिक्षा के मंदिर में वो जवाब दें कि आपने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर कौन सा रिसर्च पेपर लिखा है। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध करने के लिए आते हैं, आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि आज यहाँ के छात्र सड़कों पे हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी लाल टोपी पहने हुए चील गिद्ध कौवे विश्वविद्यालय के माहौल को G4 ले जाना चाहते थे। आज उस माहौल को उन्होंने नमाज पढ़ना जायज है क्या? क्यों? नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है। आप पढ़िए ना, अपने इबादत गाह में पढ़िए। मैं अगर एक हिंदू घर से आता हूँ, ब्राह्मण घर से आता हूँ, तो मैं विश्वविद्यालय के गेट से एंट्री करते वक्त अपनी धार्मिक मान्यताओं की पगड़ी को अपने घर में छोड़ करके आता हूँ। अपनी पूजा पाठ की पद्धति को मैं अपने घर पे करने के लिए आता हूँ। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है। आप सड़कों पे यहाँ पे ना हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ना यहाँ पे नमाज अता करेंगे, ना सुंदरकांड पढ़ेंगे। ये स्पष्ट स्टैंड मेरा व्यक्तिगत है ये। देखिए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि आज यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। उसका रीजन क्या है? इन्होंने प्रोवोक किया, विश्वविद्यालय के माहौल को खराब किया।
इन्होंने परसों के दिन, और सबसे बड़ी कमी विश्वविद्यालय प्रशासन और लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की है। ये संडे के दिन अगर इनको डिटेन कर लेते तो आज ऐसी स्थिति न बनने को पाती। और मैं कह रहे हैं कि माहौल खराब किया जा रहा है, पहले नमाज पढ़ी गई, अब हनुमान चालीसा, तो ये सब नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं शिक्षा का केंद्र है, शिक्षा के केंद्र में पढ़ाई होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, वहाँ पे क्यों किया गया था? अगर परमिशन पुलिस विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी तो क्यों दी? अगर दी तो हम लोग को हनुमान चालीसा करने की भी देना चाहिए परमिशन। अगर नहीं दी तो बिना परमिशन से क्यों की वहाँ पे? और जो कर लिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे ना मस्जिद ना मजार, तो यहाँ पे कैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं? उसके लिए आप सोशल वर्क डिपार्टमेंट के सामने मजार बनी हुई है, कहीं हॉस्टल के अंदर मजार बनी हुई है, आप वहाँ जाइए, बगल में ईदगाह है, वहाँ पे जाके आप नमाज पढ़िए। यहाँ का माहौल पहले से आप खराब करना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप भी छात्र हैं, आपकी क्या विचारधारा, क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो एकदम समान विचारधारा। देखिए, पहली बात है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र है, यहाँ पे इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इफ्तार पार्टी करनी है तो आप मस्जिद में करिए जाके, आपके लिए वो पूरा बना हुआ है। ये यहाँ पे शिक्षा का केंद्र है, आप यहाँ पे माहौल खराब करने का काम करें, जो सरासर गलत है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? कहना है कि जिस तरह इस मंदिर, इस इमारत को कह रहे हैं वो कि ये मस्जिद है, जो कि ये मस्जिद नहीं है। उन्होंने वहाँ पे किया, रमजान को मनाया, वहाँ पे इफ्तारी की, और कुछ लोगों ने उनकी देखा आज यहाँ पे उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ किया, सुंदरकांड किया। तो जिस तरह अगर देखा ऐसे होगा तो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने का माहौल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और सब कुछ यहाँ पे धार्मिक चीज़ों में बदल जाएगा, जो कि ऐसा एक शिक्षण संस्थान में होना उचित नहीं है। आपकी क्या राय है? आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। और ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो छात्रों का सिर्फ एक ही मत है कि ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो धर्म वाली टोपी है वो आप बाहर उतार कर आइए और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, और अगर नमाज अदा करने की परमिशन दी गई तो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी परमिशन देनी चाहिए। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।